Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattad. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am uploading some theory which is related to the practice set 3.4 of our chapter circle. ठीक है ना। तो अभी इसका थियरी बहुत ज़्यादा है, 3-4 थियरम है, उनके कॉरलरीज है। तो इसके लिए तो अब हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, तो इंस्क्राइब्ड एंगल किसको बोलते हैं वो हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे भी। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट B लाइज ऑन द सर्कल एट पॉइंट A एंड C। मतलब इन शॉर्ट B को क्या बताना है, इसको वर्टेक्स बताना है। सच एन एंगल इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। अब ये जो एंगल बन रहा है ABC, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये सर्कल के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या समझ रहा है हम लोगों को कि ABC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल ABC इज said to be inscribed angle। हाँ, इन आर्क, कौन सा आर्क होएगा हमारा, ABC आर्क के अंदर, कौन से, ये आर्क के अंदर ये एंगल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ABC इज सेड टू बी इंस्क्राइब्ड एंगल इन आर्क ABC। सो फ्रेंड्स, इंस्क्राइब्ड एंगल का मीनिंग आपको समझा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरसेप्टेड आर्क की ओर। तो इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, इफ ईच साइड ऑफ अ एंगल कंटेन्स एन एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। ठीक है, इफ ईच साइड ऑफ द एंगल, क्या बोल रहा है ये, अगर कोई एंगल है बराबर, उसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, आर्क पे। जैसे ये एक एग्जांपल देखो आप, ये यहाँ पे एक सर्कल है बराबर, ये एंगल है, इसके एंड पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे R एक एंड पॉइंट है और यहाँ पे एक एंड पॉइंट है क्या, P बराबर। तो ये P और R, तो इफ ईच ऑफ द एंगल कंटेन्स एन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क एंड all points except the end point of the arc on the interior of the angle। अब धीरे धीरे इसको वापिस से पढ़ो। तो क्या है, इफ ईच साइड ऑफ द एंगल कंटेन्स एन एंड पॉइंट, ये एंगल के एंड पॉइंट है बराबर, ऑफ द आर्क, एंड ऑल पॉइंट्स, क्या आएगा यहाँ पे, एंड ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, ये जो आर्क है इसके भी एंड पॉइंट्स ऑन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, देन द आर्क इज सेड टू बी इंटरसेप्टेड बाय द एंगल। अब क्या है, इसको समझो। तो ये जो एंड पॉइंट है इसके बीच में ये आर्क आ रहा है, मतलब ये इंटीरियर में आ रहा है इन शॉर्ट। तो वही हम लोगों को क्या बताना है कि आर्क PAR या फिर RAP इज एन इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दो, वापिस से हम लोग इसको समझते हैं। इफ ईच साइड ऑफ द एंगल कंटेन्स एन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, एंगल पे एंड पॉइंट्स है, एंगल के एंड पॉइंट्स कहाँ पे है, आर्क पे है बराबर, एंड ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स ऑन द आर्क। अब ये जैसे ये एंड पॉइंट्स के बदले ये जैसे ये ए पॉइंट है बराबर, ऑन द आर्क, द इंटीरियर ऑफ द एंगल, और ये इंटीरियर में एंगल के, देन द आर्क इज सेड टू बी इंटरसेप्टेड बाय द एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या होएगा हमारा, आर्क कौन सा रहेगा यहाँ पे, इंटरसेप्टेड आर्क PAR।
तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्टेड आर्क यहाँ पर। अब अगले इस पे आते हैं हम लोग, ये एक सर्कल है। अब क्या बोला था, ये एंड पॉइंट्स P और R ये हमारे एंड पॉइंट्स है, बराबर। अब ये एंगल है, ये एंगल है, ये दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में इंटीरियर में जितने भी पॉइंट आ रहे, जैसे ये एक आ गया PAR आ चुका है, और दूसरा कौन सा आ चुका है, PBR आ चुका है, ये भी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीरियर इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे ये एक आ जाता है हमारा, और दूसरा कौन सा आ जाता है, ये वाला भी आर्क यहाँ पे हमारे आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इंटरसेप्टेड आर्क। तो क्या नाम लिखना होगा हम लोगों को, PAR। क्या लिखूंगा मैं, आर्क PAR एंड आर्क PBR आर इंटरसेप्टेड आर्क। अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं अगले डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम नंबर 3 है ये। तो क्या है यहाँ पे, अब जैसे देखो ये एंड पॉइंट से हमारा कौन सा, ये P और R हमारा क्या है यहाँ पे एंड पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे एंगल है ये Q, ठीक है। ये एंगल के आर्म्स है यहाँ पे, ये मतलब एंड पॉइंट्स है। अब एंड पॉइंट्स में जो भी कुछ पॉइंट्स आता है, इफ ईच साइड ऑफ द एंगल कंटेन्स एन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क एंड ऑल पॉइंट एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क ऑन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, देन द आर्क इज सेड टू बी इंटरसेप्टेड बाय द एंगल। अब ये एक और एक बात अब मैं क्लियरली समझा देता हूँ, ये जो पॉइंट्स है ये इंटीरियर किधर होना चाहिए हम लोगों को, एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क ऑन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। तो ये जो पॉइंट है, ये अगर पॉइंट यहाँ होता तो इसको इंटरसेप्टेड आर्क हम लोग नहीं बोल सकते थे, बराबर। तो ये आर्क हो जाता था हमारा PR खाली, ठीक है ना। तो अब चलो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या आएगा हमारा, इसका भी आर्क का नाम PAR, इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है हमारा, PAR है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे कौन सा है अभी हम लोगों को, ये यहाँ पे Q नाम लिखो। तो अब यहाँ पे कौन सा आर्क होएगा, जैसे देखो ये और ये इसका एंड पॉइंट है, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, PQR, इसका इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा हमारा कौन सा, इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों, क्योंकि ये इसके इंटीरियर में आ रहा है, ये एंगल के अंदर आ रहा है, ये बाहर साइड में है। तो ये एंगल यहाँ से देखना होगा हम लोगों को। तो कौन सा हो जाएगा ये आर्क, क्या लिखेंगे हम लोग, PAR। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग 5th डायग्राम पे। तो 5th डायग्राम में क्या है जरा उसको ध्यान दो। तो यहाँ पे ये है एंगल PQR है, बराबर। इसके इंटीरियर में और कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे ये CB आ रहा है और ये PAR आ रहा है। तो कौन से दो आर्क आ गए यहाँ पे, CB और या फिर BC या फिर PAR। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आर्क PAR एंड आर्क CB, ठीक है। तो ये इसके साथ में हमने इंटरसेप्टेड आर्क के बारे में समझा। अब जरा हम लोग टेक्स्ट बुक का भी देख लेते हैं, जो कि पेज नंबर 66 पे है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ तो डायग्राम दिया हुआ है, बराबर। ये जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, 5, 6 डायग्राम्स हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलने जा रहे हैं ये लोग, इन ईच फिगर, हर एक फिगर में, द आर्क ऑफ द सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ABC। अब ये जो एंगल ABC है, इसके इंटीरियर में जो भी कोई आर्क है, बराबर, इज एन इंटरसेप्टेड आर्क बाय एन एंगल ABC, ठीक है ना। इंटीरियर में मतलब एंगल के अंदर है। तो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द एंगल आर द एंड पॉइंट्स। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर एंड पॉइंट्स जब मिलते हैं तो उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। ईच साइड ऑफ द एंगल हैज कंटेन एन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, बट इन फिगर 1, 2 एंड 3, जैसे 1, 2 और 3 में ओनली वन आर्क इज इंटरसेप्ट बाय द एंगल। अब देखो ये जो फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है और थर्ड फिगर है, इसमें कितने आर्क आ रहे हैं, एक ही आर्क आ रहा है, यही आ रहा है एक इंटीरियर में। इसके कौन सा हो जाएगा,
1 2 एंड 3 बोला था ना हम लोगों को, तो इसका भी ये एक ही आर्क आ रहा है यहाँ पे। और अब थर्ड वाले में भी कौन सा है, ये एक ही आर्क आ रहा है इंटीरियर में, ये एंगल है यहाँ पे और इसके इंटीरियर में ये आर्क है। अब आगे चलते हैं हम लोग। एंड इन 4 5 6 2 आर्क्स आर इंटरसेप्टेड बाय द एंगल। तो अब 2 आर्क कैसे आ रहे हैं इसमें, तो जैसे ये एक आर्क हो गया बराबर, और ये एक आर्क हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ पी क्यू डाल देवे तो ये पी क्यू आर्क हो गया, और यहाँ पे ए सी आर्क हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये एक हो जाएगा आर्क और एक यहाँ पे आर्क हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों के कितने, 2 आर्क वाला सर्कल हो चुका है ये, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हम लोगों को, ऑल्सो नोट दैट ओनली वन साइड ऑफ द एंगल टचेस इन सर्कल, द सर्कल इन सेकेंड, किसमें, ये सेकेंड वाले में और फिफ्थ वाले में खाली वन साइड ऑफ द एंगल टचेस द सर्कल, ठीक है ना, वन साइड ही खाली टच कर रहा है एंगल पे बराबर। but in sixth both the side of the angle touches the circle, but यहाँ पे ये both side टच कर रहा है किसको, एंगल को, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हम लोग, यहाँ पे एक नीचे फिगर दिया है, इसके बारे में क्या बोलना है वो देखते हैं। तो द आर्क इज नॉट इंटरसेप्ट आर्क एज आर्म। अब ये एक सर्कल दिया है हम लोगों को, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है और एक पॉइंट हमारा कहीं तो बाहर है ये, ठीक है। तो द आर्क इज नॉट इंटरसेप्ट आर्क एज आर्म BC डज नॉट कंटेन एनी एंड पॉइंट ऑन द आर्क। ये पॉइंट हमारा आर्क के ऊपर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्टेड आर्क नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क के ऊपर का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अगले वीडियो में मैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को अपलोड करने वाला हूँ। जय हिंद।